नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन और बहुत सी शुभकामनाएं दीपोत्सव के पावन पर्व की। दीपक की जो ज्योति होती है, जो लो होती है, वो अपने आप में बहुत पवित्र है और उसकी पवित्रता की तरह ही आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ज्ञान रूपी उजाले से आप जीवन की सब अंधकार और भ्रम जो है उनको मिटा सकें। इसी आशा और उम्मीदों के साथ आप सभी को बहुत बहुत इस जो हमारा पर्व है इसकी शुभकामनाएं। आज मैं बात करूंगी मंगल के नक्षत्रों पर। देखिए, मंगल जो है उसके 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। मंगल के नक्षत्रों की जो स्पेशल बात है ना, वो ये कि ये सबके सब बहुत ही एनर्जेटिक है। मंगल अपने आप में एक ऊर्जा है, लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है। मंगल साहस है और पराक्रम है। तो इसके जो नक्षत्र होंगे उनमें स्पेशल बात ये होगी कि कहीं ना कहीं इनमें एक अलग तरह के, बिल्कुल यूनिक आप कह सकते हैं, बिल्कुल अद्भुत जो है एक अलग तरह की ऊर्जा और सक्रियता आपको देखने को मिलेगी। क्रिएशन से भी आपको कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है, क्योंकि कुछ भी आपको बनाना है, उस कुछ भी निर्माण, उसमें बहुत ऊर्जा लगती है। तो वो चीज़ भी इसमें कनेक्ट है। अब देखिए, तीनों में कुछ डिफरेंस है, उसे समझिए। और अगर आप नक्षत्र को और भी डिटेल में समझते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, चरण होते हैं नक्षत्र के। तो चारों चरण में भी आ जाएगा अंतर, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट जो है एक ये क्लियर कर रही हूँ कि आप किसी भी नक्षत्र को समझते हैं तो जैसे ये 3 नक्षत्र हैं, इनको आप किस तरह से समझेंगे। इनका जो कमांडिंग प्लैनेट है वो मार्स है। हर नक्षत्र की जो डेटी है वो अलग है, उसके जो देवता माने गए हैं वो अलग है, उसका सिंबल अलग है। तो वो सारी की सारी क्वालिटी उसमें आ जाएगी। कौन सी राशि में जा रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको समझना है। जैसे मंगल के नक्षत्र हैं तो ये बेसिकली पृथ्वी तत्व और वायु तत्व की राशि में आता है, यानी अर्दी और एरी साइन में जो है उसको कवर कर रहे हैं। जैसे मृगशिरा है तो मृगशिरा के 2 चरण वृषभ राशि में आएंगे और 2 चरण मिथुन राशि में आएंगे। तो जो अर्थी और एरी साइन है ना, उनकी क्वालिटीज़ भी आपको मार्स के नक्षत्रों में देखने को मिलेगी। तो मृगशिरा नक्षत्र, इसका सिंबल जो है ना, मृग का सिर है, हिरण जो है उसको ये कहीं ना कहीं अपने साथ कनेक्ट किए हुए हैं। अब देखिए, हिरण जो है बहुत अलर्ट होता है, उसका स्पेशल है, ये थोड़ी सी भी आहट, थोड़ी सी भी आवाज़ से वो बहुत सक्रिय हो जाता है। तो मृगशिरा वाले लोग जो हैं बहुत अलर्ट होते हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। मृग का ये है ही कि वो कुछ खोज रहा है, कुछ सर्च कर रहा है। और अक्सर क्या होता है, अगर मृगशिरा नक्षत्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि एक नक्षत्र जो है सिर्फ उससे ये ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डिसाइड नहीं होती। आपके चार्ट में जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से काम करें, उसके लिए पूरे हॉरोस्कोप का ओवरऑल एनालिसिस करना ज़रूरी है। लेकिन मृगशिरा की एक क्वालिटी है कि अगर वो नक्षत्र मान लीजिए आपकी कुंडली में अच्छे से काम कर रहा है आपके लिए, तब तो क्या है, आप बहुत अपने पथ पर जो है इस तरह से कार्यरत होंगे कि आपकी जो खोज होगी बहुत अद्भुत और यूनिक होगी। और अगर वो सही नहीं है तो कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति हो सकती है, यानी आप खोज रहे हैं लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप किस चीज़ की तलाश में हैं। कुछ ना कुछ सर्च करते रहना, ये मृगशिरा की खास बात है। और ये अच्छे से प्लेस्ड कब नहीं होता है, क्योंकि जुपिटर इस नक्षत्र को अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं। इस नक्षत्र की जो डेटी है वो सोम है, इसलिए सोम डेटी होने से कहीं ना कहीं बृहस्पति जो है उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है इसमें। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मृगशिरा नक्षत्र से आप कनेक्ट हैं तो आपको अपने लाइफ में जो है, जो सर्च आप कर रहे हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं कि मुझे फाइनली एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मुझे सुकून और शांति मिले, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की राह पर निकलना होगा। सिर्फ स्पिरिचुअल होना या स्पिरिचुअलिटी की तलाश में कुछ कार्यरत रहना, वही एक चीज़ है जो आपको वाकई में अच्छा महसूस करवा सकती है। ये मृगशिरा की खास बात। चित्रा है तो चित्रा नक्षत्र जो है, देखिए उसकी डेटी माने जाता है विश्वकर्मा, जो एक आर्किटेक्ट, गजब का जो कुछ भी आर्किटेक्चर है, कुछ भी सृजन है, आप देखिए उसमें विश्वकर्मा जी का जो रोल है हम सब जानते हैं। तो चित्रा नक्षत्र वालों का क्या खास बात है कि वो ऐसा कुछ बना सकते हैं, ऐसा कुछ सृजन कर सकते हैं जो
बहुत अट्रैक्टिव हो, कहीं ना कहीं इसमें बेसिकली यही चीज़ है। जैसे मृगशिरा बहुत इनोसेंट है, सुंदर है, सहज है, सरल है, लेकिन उसमें एक मासूमियत है। चित्रा में वो मासूमियत नहीं है, चित्रा में आकर्षण बहुत है, अट्रैक्शन है, मतलब लेकिन वो अट्रैक्शन किस तरह का है, आप उसे इनोसेंट नहीं कह सकते, वो बहुत एक वेपन की तरह है, बहुत शार्प है। इंटेलिजेंस होती है मार्स के नक्षत्र में, बहुत अच्छे, मतलब आप कह सकते हैं माइंड जो है एक अलग लेवल तक सोच सकता है और काम कर सकता है। लेकिन चित्रा में जितना सुंदर सृजन हो सकता है उतना ही इसमें क्या है कि जो फाइटिंग स्पिरिट भी हो सकती है। और चित्रा के साथ ये चीज़ है, आप देखिए जहाँ पे भी चित्रा नक्षत्र होगा उसमें आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग हट के मिलेगी, लीक से परे जाके, लेकिन वो फाइटिंग स्पिरिट कनेक्ट होगी। भले ही आप कितना सुंदर सृजन भी कर लीजिए, बहुत शानदार घर आपने बनाया, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ फाइटिंग इश्यूज रहेंगे, क्योंकि चित्रा के साथ ही कनेक्ट है। और सृजन की जैसे मैंने बात कही वो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा कि बात है कि बनाना चीज़ों को अच्छा है, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू रख पाना, उसे मेंटेन कर पाना, ये चीज़ मैटर करती है। तो क्या होता है कि चित्रा वाले रिश्ते नहीं निभा पाते बहुत अच्छे से, क्योंकि रिश्तों में बेसिकली आपको गिवर होना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्स के नक्षत्र दे नहीं पाते, लेकिन वृक्षशिरा में जैसे भटकाव मैंने बताया हो सकता है, अगर ये नक्षत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो चित्रा में भी हो सकता है कि फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा आ जाए। मार्स की जो एनर्जी है वो अगर पॉजिटिवली काम नहीं कर रही है तो हो सकता है आप सृजन की तरफ ना जाकर चीज़ों को तोड़ने में, काटने में जो है हो जाए। और वहाँ सबसे पहले जो चीज़ें कटती है, जो छूटती है, जो दूर होती है, वो रिलेशनशिप पे इसका असर जाता है। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छा है, बट पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद मार्स का जो नक्षत्र है वो है धनिष्ठा नक्षत्र, जिसका सिंबल है एक ड्रम। कहीं ना कहीं म्यूज़िक से कनेक्ट करता है, मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनमें आपको इंटरेस्ट हो सकता है, सिंगिंग का, डांसिंग का आपको इंटरेस्ट हो सकता है, या आपको अच्छा लगता होगा। अगर आप खुद परफॉर्म ना करना चाहें तभी भी हो सकता है आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद हो, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से कनेक्ट करता है। और देखिए कि धनिष्ठा जो है इसकी डेटी है वो अष्ट वसु है। तो जितनी भी जो शक्तियां हैं, मतलब हमारे ब्रह्मांड में हम देखें, जैसे नटराज है, शिव जी का ही आप एक मानिए, मतलब नटराज की जब आप उनको देखते हैं उस भूमिका में, तो वहाँ पे आपको एक बहुत उत्तम, बहुत आप कह सकते हैं ग्रेट क्वालिटी दिखती है वो, ठीक है, डांस की एक मुद्रा है, नृत्य की। लेकिन वो नृत्य ऐसा नहीं है कि जो कोमल है, वो नृत्य बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस करने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला, और वो आपको उस स्थिति में ले आता है कि आप ब्रह्मांड के साथ एकाकार होकर शून्य की स्थिति में पहुंच जाए, सारे भावों से दूर। ये जो चीज़ है ये धनिष्ठा में है। तो अष्ट वसु की जो सारी शक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं मतलब आपको नटराज की जो नृत्य है और वो स्थिति में ले आना है, मन स्थिति में पहुंच जाना है जहां आप शून्य के साथ एकाकार हो जाए, वो चीज इस धनिष्ठा में निहित है। तो वैसे धनिष्ठा नक्षत्र जो है मतलब एक आप कह सकते हैं कि बहुत एक आनंददायक स्थिति देने वाला है, मन को मतलब एक आह्लाद में ले जाए, आनंद में ले जाए, नृत्य संगीत में ले जाए। लेकिन उसका जो लास्ट मतलब उसका रिजल्ट है ना, वो उस जगह पे जाना है जहाँ पे सब चीज़ें कहीं जाकर विलीन हो जानी है। तो आपको ये चीज़ को समझना है कि क्रिएशन आप कर रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी नई स्टार्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो अंततः जाकर विलीन कहाँ होंगे, शून्य में। तो धनिष्ठा वालों के लिए जो बहुत स्पेशल फीचर निकल के सामने आता है ना, वो है कि एक्टिव बहुत होंगे, एनर्जेटिक बहुत होंगे, लेकिन सम टाइम की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत कुछ, लेकिन बाद में जाकर प्रॉब्लम ना हो इसके लिए उनको ध्यान या फिर जैसे मैंने कहा कि सब कुछ विलीन हो जाना है कहीं, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ में रहते हुए। और मेडिटेशन जो है, या आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं मतलब वो डांस भी करें तो फिजिकली बहुत एक्टिव है, ये फिजिकली एक्टिव रहते हुए अगर वो कार्यरत हैं तब तो उनको क्या है कि ठीक है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मतलब एक इम्बैलेंस सिचुएशन, चाहे वो इमोशनली हो चाहे मेंटली, वो फेस करनी पड़ सकती है। तो मंगल के नक्षत्र को मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है, एक पिक्चर आपके सामने क्लियर हो, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा की उनके साथ।
और आगे जो है मैं दूसरे जो नक्षत्र बाकी रह गए हैं उनके बारे में भी जो है आपको जानकारी देने का पूरा प्रयास करूँगी। अभी मुझे थोड़ा समय जो है, मैं काफ़ी समय के बाद आपके सामने आई हूँ, क्योंकि इन बिटवीन जो है लगातार अभी फेस्टिव सीजन तो चल ही रहा है, इसके साथ कुछ और भी मतलब है कि मेरा खुद का साधना या मेरी अध्ययन जो है वो जारी है। फिर से आप सभी को एक बार दिवाली की बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। धन्यवाद।